तो और भाई लोग कैसे हो आप सब लोग मेरे यार। तो जैसा कि पिछले एपिसोड में हम सभी लोगों ने देखा कि किनले लुओ के साथ आइसलैंड के लिए निकल गया था। तो इस एपिसोड के शुरुआत में हमें आइसलैंड का सीन दिखाया जाता है, जिसके बारे में हमें बताया जाता है कि ये आइसलैंड बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, यहाँ पर हर साल बर्फबारी होता रहता है और यहाँ ठंड इतना ज्यादा है कि अंदर के हड्डी तक को ही जमा सकता है और हर जगह सिर्फ जमे हुए पहाड़ है और लोग शायद ही कभी यहाँ पर रहता है। हमें वहाँ पर किनले को दिखाया जाता है जो कि किसी बीस्ट को मार रहा था और उसे मारने के बाद बोलता है, सेकेंड लेवल का डिमोनिक बीस्ट, तुम बहुत ही ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंट हो। और फिर लुओ के पास जाते हुए बोलता है, लुओ क्या तुम ठीक हो? लुओ बोलती है, मैं ठीक हूँ, तुम्हें चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है। किनले बोलता है, तुमने कहा कि तुम यहाँ पर बदला लेने के लिए आए हो, लेकिन जब से तुम यहाँ पर आए हो तुमने अपने ताकत का उतना ज्यादा इस्तेमाल नहीं किया। क्या तुम्हारा ओपोनेंट सचमुच इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है? वो मॉन्स्टर एक ऐसा इंसान है जिससे निपटना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है, इसीलिए मुझे अपने एनर्जी को हर वक्त अपने पीक पर रखनी होगी, वरना एक बार जब मेरा उससे सामना हो जाएगा तब उसे हराना बहुत ही ज्यादा मुश्किल होगा। इस बात को सुनने के बाद किनले अपने मन में बोलती है, आखिरकार वो शख्स कितना ज्यादा ताकतवर है जो लुओ भी उससे डरती है। और तभी किनले का नजर वहाँ पर एक छोटे से मंकी के ऊपर पड़ता है, जिसे देखकर वो उसके तरफ हाथ आगे करते हुए बोलता है, लिटिल मंकी, आखिरकार तुम कहाँ से आए हो? यहाँ पर आओ, मैं तुम्हें बिल्कुल भी नुकसान नहीं पहुँचाऊंगा। वो मंकी शायद से किनले के बातों को समझ जाता है और वो सीधा किनले के हाथों पर चला जाता है। किनले उसको अपने हाथ से उठाते हुए बोलता है, ये तो बहुत ही अजीब बात है, इतनी ज्यादा ठंड के मौसम में आखिरकार यहाँ पर एक बंदर कैसे हो सकता है? हमें दिखाया जाता है कि वो मंकी कुछ ज्यादा ही छोटा होता है, वो किनले के हाथीली से भी छोटा होता है। लुओ बोलती है, शायद से ये तुम्हारे पिल फर्नेस को देखकर यहाँ पर अटैक हुआ होगा। किनले बोलता है, पिल फर्नेस? लुओ बोलती है, हाँ, इस मंकी को स्पिरिचुअल ट्रेजर मंकी कहा जाता है। ये एक बहुत ही ज्यादा स्पिरिचुअल बीस्ट है। ये स्पिरिचुअल बीस्ट हेवन और अर्थ के ट्रेजर की स्मेल भी सूंघ सकता है और यहाँ तक कि ऑरा को भी सूंघ सकता है। हमें दिखाया जाता है कि वो बंदर किनले के हाथ से कूदकर उस फर्नेस के ऊपर चढ़ जाता है और किनले बोलता है, तो क्या ये मेरे फर्नेस के अंदर के पील को भी सूंघ सकता है? लुओ बोलती है, मुझे भी ऐसा ही लगती है, तुम्हें तो एक बहुत ही शानदार खजाना मिल गया है। ये बंदर हेवन और अर्थ की स्पिरिचुअल एनर्जी से बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव है, चाहे हेवन और अर्थ की कोई भी ट्रेजर क्यों ना हो, वो इसके नाक से नहीं बच सकता। किनले बोलता है, ये सिर्फ एक कोइंसिडेंस है, हालांकि एक सर्टेन लेवल पर कल्टीवेशन करने से तुम ठंडे या गर्मी से बच सकते हो, लेकिन आखिरकार तुम्हें तुम्हारे दुश्मन से निपटने के लिए अभी अपने एनर्जी को पूरी तरीके से फुल रखना होगा और मेरा ये पिल फर्नेस तुम्हें सिर्फ गर्म रखने के लिए है। लुओ किनले की बातें सुनकर उसके तरफ घूरकर देखने लगती है, जो देखकर किनले उससे पूछता है, आखिरकार तुम मुझे इस तरीके से घूरकर क्यों देख रहे हो? लुओ थोड़ा ब्लश करते हुए बोलती है, दरअसल मैं कुछ सोच रही थी, क्योंकि तुम मेरे लिए इतना सब कुछ कर रहे हो तो फिर आज से मैं तुमसे ब्रदर ले कह के पुकारूंगी, ठीक है? किनले बोलता है, तो ये बात है, लेकिन आखिरकार ऐसा क्यों? क्या उस दिन तुम्हें छठे प्रिंस के मेंशन में किसी ने नहीं कहा था कि अब से तुम मेरे फैमिली का हिस्सा होगे, तुम जो चाहे मुझे वो कह सकते हो? लुओ इस बात को सुनकर बहुत ही ज्यादा खुश होते हुए बोलती है, बहुत बढ़िया ब्रदर ले, क्यों ना तुम मुझे प्रोटेक्ट करो, मैं कुछ देर के लिए कल्टीवेशन करने के बारे में सोच रही हूँ, क्योंकि मुझे लगती है कि वो ओल्ड मॉन्स्टर बाहर आएगा और इधर उधर घूमेगा, उस वक्त जरूर से बहुत ही खतरनाक बैटल होगा। किनले बोलता है, लुओ मैं इस ओल्ड मॉन्स्टर के बारे में पहले तुमसे नहीं पूछा, क्या तुम मुझे बता सकते हो कि वो दिखने में कैसा है और उसका कल्टीवेशन लेवल कितना है? लुओ बोलती है, ठीक है, उसका नाम यान कुइंग यांग है, वो बाहर से दिखने में बिल्कुल एक ओल्ड मैन जैसा है, लेकिन उसका कल्टीवेशन लेवल इंगफुरियालम के पीक के आसपास है। किनले बोलता है, वो ओल्ड मॉन्स्टर इंगफुरियालम के लास्ट लेवल पर है। लुओ क्या तुम भी उसी लेवल पर हो? लुओ बोलती है, हाँ, मेरा कल्टीवेशन लेवल भी इंगफुरियालम के पीक पर पहुंच गई है, वरना आखिरकार मैं उससे बदला लेने के बारे में कैसे सोच सकती हूँ? इस बात को सुनकर किनले काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। लुओ हंसते हुए बोलता है, ब्रदर ले, तुम्हें कुछ भी नहीं पता है, इंगफुरियालम तो कुछ भी नहीं है, एक बार जब तुम टोंग जुआन स्किल को कल्टीवेट कर लोगे तो फिर तुम एक ट्रू मास्टर कहलाओगे, लेकिन मुझे भी एक जीनियस माना जाता है। मेरे उम्र में ऐसे बहुत से कम लोग हैं जो इंगफुरियालम के पीक लेवल पर पहुंचे हैं। किनले बोलता है, तुम्हारे उम्र में आखिरकार तुम्हारे उम्र कितनी है? लुओ थोड़ा चीरते हुए बोलती है, एक औरत के उम्र एक सीक्रेट होती है, मैं तुम्हें अपना उम्र बिल्कुल भी नहीं बताऊंगी। और तभी अचानक किनले मिस मुंह के बारे में सोचते हुए बोलती है, उम्र एक सीक्रेट क्या सच में? और फिर आगे बोलता है, आखिरकार मैं अचानक मिस मुंह के बारे में क्यों सोचा? फिर वो लुओ को बोलता है, एक मिनट रुको, तुमने अपने आप को
औरत कहाँ, लेकिन तुम्हारे ऊपर तो लड़की ज्यादा अच्छा लगता है। लुओ बहुत ही ज्यादा गुस्से के साथ चिल्लाते हुए बोलती है, आखिरकार मुझे एक औरत क्यों नहीं कहा जा सकता? क्या तुम मेरी बेइज्जती करने की कोशिश कर रहे हो? ये बोलने के बाद लुओ उस बंदर को लेने के लिए चली जाती है और पीछे से किनले अपने मन में बोलता है, वो अभी एक छोटी बच्ची है और वो एक गुस्सेल नक्चरी है। लुओ उस बंदर को बोलती है, डोंग बाओ, चलो उसे इग्नोर करो और मैं तुम्हें खेलने के लिए ले जाती हूँ। पीछे से किनले बोलता है, क्या डोंग बाओ, क्या तुम इस बंदर का नाम डोंग बाओ रख रहे हो? लेकिन लुओ उसकी बातों का कोई भी जवाब नहीं देती है और उस गुफा के अंदर से बाहर चली जाती है। किनले पीछे से चिल्लाते हुए बोलती है, आखिरकार तुम मुझे छोड़कर कहाँ जा रही हो? जरा मेरे लिए रुको। ये बोलकर किनले भी उसके पीछे पीछे जाने लगता है और अपने मन में बोलता है, ये बहुत ही ज्यादा बुरा है। अगर वो इतना जल्दबाजी करेगी तो फिर उसका सामना उस ओल्ड मॉन्स्टर से हो सकती है। और तभी अचानक किनले एक पत्थर के पीछे उस बंदर को छुपा हुआ देखता है, जिसे देखते ही वो तुरंत ही उसके पास जाकर उससे पूछता है, डोंग बाओ, आखिरकार तुम यहाँ पर अकेले क्यों हो? लुओ कहाँ पर है? वो बंदर चीखते हुए किनले को एक तरफ इशारा करने लगता है, जिसे देखकर किनले बोलता है, आखिरकार तुम्हारा मतलब क्या है? क्या वो सामने है? फिर वो तुरंत ही उस बंदर को अपने कंधे पे उठा लेता है और वो बंदर उसे इशारे से एक तरफ जाने के लिए बोलने लगता है। किनले अपने मन में बोलता है, धत्तरी की, भले ही डोंग बाओ इसे सेंस कर सकता है लेकिन वो बात नहीं कर सकता है और इसमें मैं कुछ भी नहीं कर सकता। मुझे तुरंत ही जाकर इसे चेक करना होगा। ये बोलने के बाद किनले सामने की तरफ निकल जाता है, जिसके बाद वो एक जगह पर पहुंचने के बाद अपने चारों ओर देखते हुए बोलता है, मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि डोंग बाओ मुझे जिस जगह पर आने के लिए कहा वो एक केव है और ये उस जगह से काफी ज्यादा करीब है जहाँ पर हम उतरे थे। किनले को उस गुफा के अंदर बहुत सारी चीजें दिखाई देता है, जिसे देखकर किनले बोलता है, ये केव तो बिल्कुल भी नेचुरल नहीं है, बल्कि ये ऐसा लग रहा है जैसा कि यहाँ पर कोई रहता हो। उम्मीद के हिसाब से इस क्लोड्रोन के धूप भी अभी तक नहीं बुझा है। ऐसा लग रहा है कि इस जगह का मास्टर अभी अभी यहाँ से निकला है। और तभी किनले बहुत ही ज्यादा हैरान होते हुए बोलता है, एक मिनट रुको, क्या ऐसा हो सकता है कि ये वही ओल्ड मॉन्स्टर के रहने की ठिकाना हो जिसके बारे में लुओ बात कर रही थी? फिर वो डोंग बाओ की तरफ देखते हुए बोलता है, डोंग बाओ एक स्पिरिचुअल ट्रेजर मंकी है, क्योंकि उसने मुझे यहाँ पर लेकर आया है, तो फिर मेरे हिसाब से ये जगह बिल्कुल सेफ होनी चाहिए। तभी डोंग बाओ किनले को एक दरवाजे की तरफ इशारा करने लगता है, जिसे देखकर किनले बोलता है, क्या तुम चाहते हो कि मैं इस पत्थर के दरवाजे को खोलूं? और फिर अपने मन में बोलता है, एक इंफ्यूरियलम के पीक लेवल के कल्टिवेटर के गुफा के अंदर बहुत सारे कीमती खजाने होना चाहिए, क्यों ना मैं इसे थोड़ा आजमा कर देखो। ये बोलने के बाद किनले अपने स्पिरिचुअल एनर्जी से उस डोर को थोड़ा सा छूता है, तभी वो डोर खुल जाता है, जिसे देखकर किनले बोलता है, बस इतना ही? क्या उस ओल्ड मॉन्स्टर को अपने ताकत के ऊपर इतना ही यकीन है कि उसने इतना ज्यादा लापरवाही किया? जिसके बाद किनले उस कमरे के अंदर जाता है और उस कमरे के अंदर उसे एक कॉफिन दिखाई देता है और उसमें से बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल एनर्जी भी निकल रहा था। किनले उस कॉफिन को देखते हुए बोलता है, एक कॉफिन, आखिरकार यहाँ पर एक कॉफिन क्यों है? और आसपास से निकलने वाली स्पिरिचुअल एनर्जी जख्मों को हील कर सकता है। हे भगवान, मैं इतनी दूर से आया हूँ तो फिर मैं खाली हाथ कैसे जा सकता हूँ? अब ये खजाना मेरा है। ये बोलकर किनले उस कॉफिन को अपने स्पेस रिंग में रख लेता है और तभी वहाँ पर एक बंदा आते हुए बोलता है, कितना ज्यादा बुरा किस्मत है। किनले उस बंदे को आवाज सुनकर काफी ज्यादा घबरा जाता है और ये वाला एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलूंगा आप सभी से एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।